अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आज का ड्रामा बिस्मिल्लाह का एपिसोड काफ़ी जज्बाती था क्योंकि माविस अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। एक माँ ही थी जो इसके साथ थी और वो भी अपने बेटे को हमेशा के लिए खो बैठी। रेहाम को अपने बेटे के मर जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है और उधर इकियर मियाँ की तो जैसे चुप ही लग गई। कहाँ गई वो अना? कहाँ गई वो जिद? सब कुछ तो मुझ के साथ खत्म हो गया। इकियर मियाँ अपने बेटे को दफन करने के बाद उसके कमरे में आते हैं। इसका कमरा देखकर वो और भी ज्यादा गमगीन हो जाते हैं, खास तौर पर कमरे में पड़ा खून देखकर। मगर अब इस पछतावे का क्या फायदा? इस वक्त क्यों ना सोचा कि मेरा बेटा हमेशा मेरा रहेगा, चाहे मैं जितना भी अपनी जिद पर कायम रहूं। और ये मासावमा जो इकियर के सामने मासूम बनकर आती है, उसकी मौत पर वो कोई और ही ड्रामा करती है। बेचारी को सदमा लगा कि लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे इसने दूसरी शादी करके कोई गुनाह कर दिया। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर इस मासावमा ने जो कुछ किया और जो तरीक़े अपनाए वो अजीब है। इकियर को अपनी पहली बीवी और बेटे के खिलाफ अलिफाकसाया भी तो इसने। अगर गुनाह नहीं था तो खामोशी से दूसरी शादी करती, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। खैर, इसका वक्त आ चुका है, क्योंकि अंदर का जहर आसानी से कहाँ निकलेगा, वो भी मूस के मर जाने पर। यह अलग बात है कि अब इसका ज़मीर इसे मुसलसल झंझोड़ रहा है। उधर रेहाम को दवा दी गई और वो सो गई। अचानक इसकी आँख खुलती है और सामने मूस आता है। मामा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दुबई चलेंगे। अबू हमें देखने के लिए तरस जाएंगे। रेहाम अपने बेटे मूस को देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, मगर मूस गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ रेहाम का ख्वाब था। रेहाम अलिफाटेती है, चीखती है और मूस को पुकारती है, मगर मूस कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ तो कीर ही की वजह से हुआ है। रेहाम बेगम इसे डव डव कहकर बोल देती हैं कि तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो सब झूठे हैं, मैं तो मर चुकी हूँ, तुम क्यों जिंदा हो? रेहाम को ना अपनी खबर है ना किसी और की। तो इसके बाद दफ्तर जाते हैं, सारे मामलात देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी के मामलात पर भी गुफ्तगू करते हैं। फैमिली लायर आता है, जबकि दूसरी तरफ मोमिल का भी बारा हाल है, वो रू रू कर तबाह हो चुकी है। कीर मियाँ के साथ साथ उसके पास भी पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। वो अपने वालिद को इसका कसूरवार समझती है, तो वालिद थक कर इसे दो टोक जवाब देता है। मोमिल एक हसास और डिप्रेसिड इंसान बन चुकी है, जो कि किसी का अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता था। मगर मोमिल अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो समझती है कि मूस को अच्छी तरह जानती थी। अब हर इंसान की अपनी अलग फितरत होती है। मूस था तो था, मगर वो खुद को ना बदल सका। दूसरी तरफ ये मासाउमा अब इसी दुख में जीती जा रही है और अपने ज़मीर की आवाज़ को भी खामोश कर देती है। माँ को कहती है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा, मेरे शौहर ने यह हक मुझे दिया है। यहाँ पर मासाउमा का कसूरवार कोई नहीं था, मगर हकीकत में ये मासाउमा खुद ही अपने आप में अलिफालजे कर रह गई है। देखना होगा कि ये सब वक्त के साथ कैसे बदलता है, क्योंकि ये मासाउमा वापस अपने घर जाएगी और कीर मियाँ इसे इसके घर ले जाएंगे, जो घर उसके नाम पर किया था। मगर अब उनकी तवज्जो का मरकज़ रेहाम ही होगी। रेहाम जब आती है तो बस वो जिंदा लाश ही लगती है। वो कीर की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, मगर जब कीर आते हैं तो वो इसे घोर कर देखती है जैसे वो इसे खा जाएगी। हकीकत में वो अपने बेटे के कातिल को देख रही है। एक खुदगरज इंसान जो अपनी अना के बारे में ना सोचकर एक बाप की तरह सोचता तो शायद ये सब ना होता। मूस ने जो मुतालबा किया था वो सिर्फ ये था कि इसकी शादी में शिरकत की जाए, और ये तो औलाद का हक ही है जो कि कीर मियाँ ने अपनी अना में आकर छीन लिया। तो नाजरीन, क्या आपको भी मूस की मौत पर दुख हुआ? क्योंकि ये पेश गोई हमने पहले ही की थी।